जैसे आपने देखा पूरे प्रदेश में बहुत ही टक्कर का चुनाव था, हर जगह बहुत कठिन चुनाव था और आदरणीय स्वर्गीय विधायक जी के ना रहने पे ये हम लोगों का पहला चुनाव था और विजयश्री हासिल करके आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरी बार जीतना, जनता का जो विश्वास है उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है और जनता ने फिर से विश्वास किया। इससे ज़्यादा मतलब ये हम बता नहीं सकते हमारे लिए कितने ज़्यादा गौरव की चीज़ है। अलीगढ़ की कोल विधानसभा में दोबारा जनता ने मुझे चुना, जनता ने विश्वास व्यक्त किया और ये विश्वास पूरा मोदी और योगी जी की नीतियों में किया, सरकार की नीतियों में की, सरकार की कल्याणकारी नीतियों में जनता ने विश्वास व्यक्त किया। और कोल विधानसभा जैसी सीट आप समझते हैं दोबारा जीतना कितना दोहरी सीट थी, ये किस तरह के समीकरण यहाँ थे, उन समीकरणों को ध्वस्त करते हुए जनता ने इस विकास के रास्ते को चुना। सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं चुना, सांप्रदायिक रास्ते को नहीं चुना। मैं समझता हूँ विकास का रास्ता ही प्रदेश का रास्ता है और विकास का रास्ता ही देश का रास्ता। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जो कुछ काम हम कर पाए पिछली सरकारों में और कुछ काम अधूरे भी हैं हमारे, उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। जो 5 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक हुआ है उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में फिर बुढ़ बहुमत सरकार बनी है। गोरखपुर में हम 9 के 9 विधानसभा जीते हैं और सहजनवा के जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ऐतिहासिक जीत दिया। सहजनवा में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत इस बार हुई। जो माननीय महाराज जी ने कार्य किया है, उस कार्य की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ उसको देखते हुए हर विधानसभा में ऐतिहासिक मत मिले हैं। ये जो जीत मिली है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जमीन पर हम लोगों ने काम किया कार्यकर्ता बन के, उसका ये रिजल्ट है। जनता के बीच में उपस्थिति कोरोना काल से लेकर के और तमाम अवसरों पे हमारी जो उपस्थिति गांव में थी, जनता में विश्वास पैदा करना, वो काम हम लोग कर ले गए। हम लोग जनता के बीच में अपना टच बनाए रहे और जनता ने भारी बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से प्रचंड बहुमत से विजय सिंह दिलाई। जनता ने मुझे अपार लगभग 65,000 वोटों से जिता करके दूसरी बार हमको सदन भेजा है। मैं मणिहार की जनता का आभारी हूँ। तो माननीय मोदी जी और योगी जी का करंट चल रहा था। हम लोगों को पता था कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है। कहीं किसी शंका नहीं था। शंका विपक्ष को था जो ज़मीन पर काम नहीं करते थे, हवा में बात करते थे केवल अपने लोगों के बीच में, लेकिन जनता के बीच में जो गया नहीं वो जनता का दर्द क्या जानेगा। आज पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा है। देश में यम फैक्टर, मोदी जी का फैक्टर चल रहा है। आज 5 प्रदेशों में चुनाव होता है, 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है। आज रुदौली की जो जीत है, लगातार तीसरी बार हम लोग जीत रहे हैं, तो वहाँ के उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर जीत रहे हैं। वहाँ के निवासियों के आशीर्वाद के नाते जीत रहे हैं। माताओं, बहनों, नौजवान साथियों सभी का आशीर्वाद है। और यह जीत जो रुदौली की जीत है, रुदौली वासियों की जीत है। यह जीत रुदौली के सम्मान की जीत है। रुदौली के लगातार 10 वर्षों तक विकास के नाम पर काम करने के नाते जितना अपमान मैंने सहा है, जितनी गाली मैंने खाई है, उसका बदला रुदौली वासियों ने लिया है। मैं अपनी जीत का श्रेय अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा और सहारनपुर की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़े अथक परिश्रम करके मुझे जितवाने का काम किया और सहारनपुर की जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे जिताने का काम किया है। साथ के साथ मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके तीसरी बार मुझे चुनाव लड़वाया। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है और प्रत्येक कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करना मेरा काम रहेगा और मैं रात दिन उनकी सेवा करूँगा। 5 वर्ष पहले जनता ने आशीर्वाद दिया था और मुझे विधायक बनाया और जनता ने दोबारा विधायक बनाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जनता पर भी रहा है और हम पर भी रहा है। इसका श्रेय हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को है, हमारे जिला संगठन को है, और जिन्होंने पूरी मेहनत से लगातार 5 साल कार्य किया है और समाज में अपनी इस तरह की पैठ बनाई है कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, कार्यों पर विश्वास किया और दोबारा मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर प्राप्त करके मुझे विजयश्री दिलवाई। बुंदेलखंड के लोगों को, अपनी विधानसभा के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ में जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम, उसका फल जो है पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मैं अयोध्या के महान अयोध्या वासियों को, पूज्य संत महंतों को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, उनके चरणों में नमन वंदन करता हूं कि मुझे अयोध्या की दोबारा सेवा का अवसर दिया। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में मेरे ही कार्यकाल में
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी भी बनेगी और प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर भी पूरा होगा निश्चित रूप से 2024 तक।